जनता के बीच में जब एक महिला प्रतिनिधि जाती है, पुरुष तो खैर अपना डिस्टेंस बना ही लेते हैं, महिलाएं घर से निकल के जो बाहर आती हैं क्या आ रही हैं बहुत आती हैं, और जिस तरह से वो खुल के बात करती है और वो पहले ही बोल देती हैं कि अरे दीदी आपसे, जैसे अगर वो कुछ डिमांड है किसी भी चीज, ये भी मैं जान कनेक्टेड फील करती हैं जब एक फीमेल कैंडिडेट आती है। बिकॉज वो देखती हैं कि हमारे ही समाज से कोई बाहर बैठा हुआ है। कैसी कैसी बातें विधानसभा में कही जाती हैं महिलाओं को लेकर। पार्टी के अंदर, विधानसभा के अंदर, या जब आप इम्पोर्टेंट ब्यूरोक्रेट से भी मिलती हैं, कई बार कुछ लोग ऐसी बातें बोल देते हैं एंड यू जस्ट हैव टू थिंक कि सीरियसली, और आप कुछ अपना ओपिनियन रखने का प्रयास कर रही हैं एंड यू स्टार्ट टू स्पीक मोर ऑफन देन नॉट, वन मैन विल पिक अप देयर हैंड एंड बी लाइक, यू नो, लाइक जस्ट वन सेकंड, मैं बोल रहा हूँ या मैं बोलता हूँ या मैं तुमसे बेहतर, यू नो, ट्राइंग टू शो समथिंग लाइक दैट, एंड दैट इन इटसेल्फ इज जस्ट इन्फ्यूरिएटिंग कि आप लिटरली मेरी आवाज दबा रहे हो। पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म आपको यहाँ पर साफ साफ देखने को मिलता है। तो हमारे रोल मॉडल हमारे मदर और फादर होते हैं। अगर हम अपने मदर और फादर को रोल मॉडल लेते हैं और उन्हीं के प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है। बिहार में 101 सीट्स मिली बीजेपी को, लेकिन उस 101 सीट्स में सिर्फ 13 जो हैं महिलाओं को मिला। एक तो जो शराबबंदी से उन लोगों को बहुत प्रोटेक्शन, शराबबंदी मैं आपको पर्सनली बताना चाहूँगी, शराबबंदी ज़मीन पर जो है दिखाई नहीं देती है ट्रेसी जी। वो होता है, लेकिन पता है जब शराबबंदी नहीं थी ना तो महिलाएं कितना ज़्यादा प्रताड़ित की जाती थी अपने घर पे। जब माँ बाप गरीब होते हैं तो बच्चे उनका साथ नहीं छोड़ते, और आज अगर बिहार गरीब है तो तुम जैसे खिलाड़ी को साथ नहीं छोड़ना चाहिए। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट के। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMT बार, मजबूती सब कुछ है। नमस्ते जी, मैं हूं नेहा धमान और ललन टॉप की बिहार चुनाव यात्रा पहुंच गई है जमुई डिस्ट्रिक्ट की जमुई विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ से भी एक फीमेल कैंडिडेट मैदान में है। यहाँ से बीजेपी ने टिकट दिया है श्रेयसी सिंह को। श्रेयसी नीड्स नो इंट्रोडक्शन। श्रेयसी कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल भी ला चुकी हैं और यहाँ से सिटिंग MLA भी रह चुकी हैं। तो आइए आपको मिलाते हैं श्रेयसी से। श्रेयसी, थैंक यू सो मच, इतने टफ शेड्यूल में आपने हमको समय दिया। थैंक यू नेहा। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। श्रेयसी, मैं आपकी लाइफ की जर्नी देख रही थी तो मैंने उसमें देखा कि पहले शॉटगन शूटिंग आपने की, एक सक्सेसफुल शॉटगन शूटर के रूप में आपका जो है पूरा करियर रहा है, लेकिन उसके बाद आपने पॉलिटिक्स में आने का डिसीजन लिया। ये पॉलिटिक्स में आने का जो डिसीजन आपका था, ये क्या सिर्फ इसलिए था क्योंकि आपके फादर भी पॉलिटिक्स में रहे हैं और पॉलिटिकल बैकग्राउंड आपकी फैमिली का रहा है, या खुद से भी आप हमेशा से पॉलिटिक्स में आना चाहती थी? मुझे लगता है कि मेरे फादर को जिस तरह से मैंने पॉलिटिक्स करते हुए देखा वो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बना मेरे लिए, क्योंकि हमने देखा कि सिर्फ एक जो एक नैरेटिव सेट है पॉलिटिशियंस के प्रति कि बाहुबली टाइप के होते हैं, लेकिन हमने अपने फादर को देखा कि बहुत लोगों के मन में उनके प्रति प्यार था और वो प्यार रेसिप्रोकल था। जितना पापा को लगाव था उनके प्रति, उतना ही लोगों को पापा के प्रति प्यार, आदर, सम्मान था। तो वो जो एक बॉन्डिंग हमने जनता के साथ पापा की देखी थी, वो मेरा फर्स्ट आकर्षण था कि नहीं, मुझे भी इस तरह का व्यक्ति बनना है। साथ ही साथ आई थिंक जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे संस्कार भी मिले कि जनहित का कार्य कीजिए, जन सेवा कीजिए। जब खुद आगे बढ़े, पापा हमेशा सिखाते थे कि जब व्यक्ति खुद आगे बढ़ता है तो हमेशा अपने आप से पूछना चाहिए कि आपने अपने समाज के लिए, आपने अपने घर के लिए, आपने अपने राज्य के लिए क्या किया। सिमिलरली इफ़ यू अलाउ मी सम टाइम, जब शूटिंग करते थे तो शूटिंग हम बिहार स्टेट के लिए करते थे। नेचुरली बिहार से कोई और खिलाड़ी तब नहीं था और हम एक लौती बिहार की जर्सी पहनकर, इनफैक्ट जर्सी भी प्रोवाइड नहीं की जाती थी, हमने अपनी एक जर्सी पे बिहार स्टेट लिखवाया हुआ था, तो हम वो पहन के खेलते थे। जब इंटरनेशनल मेडल्स जीतते थे तो दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु के जब लोग एयरपोर्ट पे रिसीव करने आते थे हमारे टीममेट्स को, और उनको प्रोत्साहन राशि हो रहा है, सम्मान हो रहा है, तब तो फेसबुक था, ट्विटर नहीं था, और तब फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं CM के, अदर मिनिस्टर्स के, तो बहुत अच्छा लगता था। बट बिहार से उस वक्त इस तरह का कोई कल्चर नहीं था। तो एक दिन बड़े अफसोस के साथ आई वेंट टू माय फादर एंड आई सेड, पापा, बिहार कुछ मिलता नहीं है, ना तो कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, ना कोई ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, और फिर जीतने के बाद कोई पहचान भी नहीं मिलती है। तो हम दिल्ली में पढ़े, दिल्ली यूनिवर्सिटी से,
तो क्यों ना हम दिल्ली के लिए दिल्ली से ही खेल लेते हैं। सो पापा ने उस दिन बोला था कि श्रेयसी, जब माँ बाप गरीब होते हैं तो बच्चे उनका साथ नहीं छोड़ते, और आज अगर बिहार गरीब है तो तुम जैसे खिलाड़ी को साथ नहीं छोड़ना चाहिए। एंड आई थिंक उनकी वो कही हुई बात 2009 की है, और आज अगर मैं इतने सालों बाद इस बात को याद करूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये सोचकर कि कितना विजन था उनके पास इन चीज़ों को देखने का। आज बिहार में अनेकों खिलाड़ियों को खेल सम्मान निधि भी मिलती है, प्रोत्साहन राशि भी मिलती है, स्पॉन्सरशिप की अलग स्कीम है, अब तो मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी स्कीम्स भी धरातल पर जीवित कर दी गई हैं। सो आई थिंक that feeling to always give back to the society was inculcated by my father at a very young age. पर जब कभी भी हम ऐसा कुछ देखते हैं कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स से आप आ रही हैं, तो और जब भी हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में डायनेस्टी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा डीप रूटेड है। पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म आपको यहाँ पर साफ साफ देखने को मिलता है। तो डू यू थिंक कि जब ऐसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा, जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा हो, जब ऐसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में आते हैं तो उन लोगों के लिए दरवाजे कहीं ना कहीं बंद हो जाते हैं जो आना चाहते हैं और आम परिवार से आते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने आज की डेट में अपने किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष को भी सीएम के पद से नवाजा है। तो निश्चित रूप से बीजेपी इज़ नॉट द टाइप ऑफ पार्टी जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ाया जाता है। हैविंग सेड दैट, आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि अगर किसी भी, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या आपकी तरह जर्नलिज्म में हो या टीचर हो, यानी कि एजुकेशन से जुड़े हुए हो, डॉक्टर्स हो, जब सब अपने माँ बाप को देख के सबसे पहले हमारे रोल मॉडल हमारे मदर और फादर होते हैं। अगर हम अपने मदर और फादर को रोल मॉडल लेते हैं और उन्हीं के प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? एंड इट्स नॉट लाइक आई केम टू पॉलिटिक्स क्योंकि मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था। आई केम टू पॉलिटिक्स विद अ क्लीन हार्ट, विद द आइडिया कि हमको विकास का कार्य करके दिखाना है। एंड पॉलिटिक्स से पहले हम शूटर थे, हमने शूटिंग में एक मुकाम हासिल किया, उसके बाद हम राजनीति में आए। तो ऐसा नहीं है कि I don't want to take any names, but it's not like I failed somewhere to come into politics. I made a person out of myself. आप चाहें तो नाम ले सकते हैं। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, किसी के ऊपर क्यों टिप्पणी करे कोई। लेकिन हमने पहले अपने आप को, अपनी काबिलियत को देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले दिखाया लोगों को, और उसके बाद क्योंकि जनहित के संस्कार भी थे, पिताजी को भी देखा था, तो हम पॉलिटिक्स में आए। लोगों ने प्यार, सम्मान, आदर जताया, ईवीएम के बॉक्स पर वो रिज़ल्ट भी दिखा तो सेवा करने का मौका मिला। बीजेपी की आप बात कर ही रही हैं और कह भी रही हैं कि बीजेपी अलग अलग फील्ड से कैंडिडेट्स को उतार रही है मैदान में, लेकिन अभी अगर आप लिस्ट देखें कैंडिडेट्स की, बिहार में 101 सीट्स मिली बीजेपी को, लेकिन उस 101 सीट्स में सिर्फ 13 जो हैं महिलाओं को मिला। तो ऐसा देखने को मिलता है कि महिलाओं के लिए वेलफेयर स्कीम्स, जैसे वो 10,000 वाली स्कीम्स, ऐसे करके टारगेट वोटर्स को तो टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन महिलाओं को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा। तो ये सिर्फ 101 में से जब 12.5% सीटें जब महिलाओं को मिलती हैं और ये पूरा पेट्रियार्कल एक सिस्टम, एक पेट्रियार्कल डिवीजन आपको सीट शेयरिंग में मिलता है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमको लगता है कि महिला सशक्तिकरण का एक बहुत लंबा लड़ाई है जो हम और आप जैसी महिलाएं रोज़ लड़ती हैं, और ये लड़ाई सामाजिक है। सिर्फ सरकार इसका सपोर्ट करती है, इसको समर्थन देती है। मुझे लगता है कि बीजेपी ने जब से, और मतलब मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ नीतीश कुमार जी का भी नाम इसमें लूँगी, इन दोनों ने साथ ही साथ मिलकर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। जब बिहार में महिला पुलिस को बहाल किया गया तो घर में बैठी महिला को उस चौक पे जाने तक सहूलियत हुई। पहले घर की महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी बिहार में, लेकिन जब एक पुलिसकर्मी को महिला वर्दी पहन के देखा चौक पे खड़ा हुआ, तो जाकर घर की महिलाओं को वो बल मिला कि अब हम भी बाहर सुरक्षित हैं। एंड आपने जहाँ तक रिप्रेजेंटेशन की बात की, मुझे लगता है कि आज भी महिलाएं कहीं ना कहीं हिचकती भी हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है रिप्रेजेंटेशन नहीं आने का। बट अगर आप पिछले सालों से कंपेयर करेंगी तो महिला रिप्रेजेंटेशन जनप्रतिनिधियों में, चाहे वो पंचायती लेवल है, चाहे वो सरकार विधानसभा का है या लोकसभा का है, महिला का रिप्रेजेंटेशन आगे बढ़ा है। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में और मौका पर वैसी महिलाओं को जो शिक्षित हैं
और जो जनता के लिए काम करना चाहती है उनको और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। हम बिहार में घूम रहे हैं और क्योंकि हम महिला की रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जहां महिलाओं को टिकट तो मिल गया लेकिन वो विधायक फिर कोई और ही है, विधायक पति जो हैं कोई और ही है। ऐसा सामने से तो कोई नहीं कहता, बट यू नो दैट हु इज़ इन चार्ज हियर। सो इसको आप कैसे देखती हैं? ये इतना डीप रूटेड है कि है कैंडिडेट महिला लेकिन चलाएगा कोई और सरकार, तो वो कैसे हटेगा? आई थिंक दिस इज़ वेयर अवेयरनेस एंड एजुकेशन प्लेज अ की रोल। जब तक महिलाओं को हम शिक्षित नहीं करेंगे, जब तक हम उनको अवेयर नहीं बनाएंगे, तब तक इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। बट मैंने खुद मात्र 5 साल में इस नैरेटिव को बदलते हुए देखा है। आई हैव सीन यंग educated women step into politics and have an agency of their own and not be totally dependent on any male model। ऐसा नहीं है कि उनके फादर ही चला रहे हैं या उनके हस्बैंड ही चला रहे हैं, वो खुद भी कर रही हैं। हम अपना ही एग्जाम्पल दे सकते हैं। लेकिन जो नहीं कर पा रही हैं उनका क्या? आई थिंक कि रिप्रेजेंट नहीं, बिल्कुल हमने तो कहा ही कि उन लोगों को भी बढ़ावा देना चाहिए और पार्टी को इस पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, मुझे लगता है कि बियॉन्ड पार्टी लाइंस इसको एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए कि पहले आधी आबादी एक नारा था, आज आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए अनेकों योजनाएं चलाई गई। अब अनेकों योजनाओं से महिलाएं सशक्त हो रही हैं और ये सामाजिक और सरकारी दोनों काम हमने कहा। अब महिलाएं वैसे भी अलग फील्ड्स में भी अपने आप से भी आगे बढ़ रही हैं क्योंकि महिला का इंक्लूजन सोसाइटी में अब बढ़ा है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में और महिलाओं को भी स्टेट में, लेजिस्लेचर में या सेंट्रल गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा और मिलना चाहिए भी। शायद आप खुद एमएलए रही हैं इस सीट से, कितना सेफ है बिहार में महिलाओं का पॉलिटिक्स में आना, कंसिडरिंग कैसी कैसी बातें विधानसभा में कही जाती हैं महिलाओं को लेकर, महिला एमएलए को लेकर? आप तो गठबंधन में हैं उस पार्टी के साथ जिनके नेताओं ने कई बातें महिलाओं को लेकर कही है, रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर भी कही है और आम महिलाओं को लेकर भी कही है। जब आप वो बातें सुनती हैं विधानसभा में तो क्या आपको लगता है कि कितना ईजी है एक फीमेल लीडर के लिए इस पॉलिटिक्स में आना? देखिए, जिस सामाजिक लड़ाई की हम बात कर रहे हैं कहीं से भी आसान नहीं है, लेकिन अगर हम नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगी तो कौन करेगा? इन सब बातों से अगर हमारा मनोबल टूटेगा, अगर इन सब बातों से हम फिर वापस अपने घरों के अंदर चले जाएंगे तो फिर महिला सशक्तिकरण का जो एक सामाजिक लड़ाई है उसको लड़ने के लिए फ्रंट फुट पे कौन खड़ा होगा? उदाहरण स्वरूप बताते हैं आपको, जब हम अपना कॉमनवेल्थ गेम्स का सिल्वर मेडल 2014 में जीत कर लौटे थे तो हम पटियाला में ट्रेनिंग करते थे और पटियाला के उस स्पोर्ट्स क्लब में उन लोगों को पता था कि हम वहाँ ट्रेनिंग करते हैं। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर के पास एक बच्ची आई जो पंजाब से थी, उसके पास न्यूज़पेपर का कटिंग था, उसमें मेरी फ़ोटो थी, हमने बंदूक पकड़ा हुआ था और मेडल के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। वो बच्ची वो कटिंग लेकर रेंज के एडमिनिस्ट्रेटर के पास गई और उसने बस इतना बोला कि अंकल मुझे भी ऐसा न्यूज़पेपर पे जाना है, मुझे यही जो दीदी बंदूक चला रही है मुझे भी ये बंदूक कैसे चलाना है, कहाँ मैं सीखूं, लेकिन मुझे न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आना है, मेरा नाम होना चाहिए, मेरे फैमिली का नाम होना चाहिए। ऐसे करके उसने अपनी इच्छा जताई। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक एक महिला आगे नहीं बढ़ेगी तब तक दूसरी महिलाओं को भी बल प्रदान नहीं होगा। तो आज अगर एक महिला आगे बढ़ती है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सब लोग एक प्रेरणा स्रोत हैं बाकी महिलाओं के लिए। और जब इस तरह की बातें अपने ही कोलीग्स के माध्यम से सुनने के लिए मिलती हैं या की जाती हैं तो बुरा ज़रूर लगता है, लेकिन मनोबल नहीं टूटता है। आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप जब एज ए कैंडिडेट कैंपेन करने निकलती हैं तो कैसा रिस्पांस आपको मिलता है? क्या कभी कोई ऐसा कमेंट किसी ने पास कर दिया हो जो आपको बहुत ही ज़्यादा मिसोजिनिस्टिक लग गया हो, या इस तरह की बातें? थोड़ा पर्सनली मुझे बताइए कि कैसा फेस करते हैं। तो बहुत आते हैं, सिर्फ जनता के बीच से नहीं, लेकिन पार्टी के अंदर भी, पार्टी के अंदर, विधानसभा के अंदर, या जब आप इम्पोर्टेंट ब्यूरोक्रेट से भी मिलती हैं। कई बार कुछ लोग ऐसी बातें बोल देते हैं एंड यू जस्ट हैव टू थिंक कि सीरियसली। कुछ एक बता दो मुझे कि क्या कहा होगा। पता है, बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल आपको देते हैं। व्हेन यू आर सिटिंग इन एन इम्पोर्टेंट मीटिंग ना, और आप कुछ अपना ओपिनियन रखने का प्रयास कर रही हैं एंड यू स्टार्ट टू स्पीक, मोर ऑफन देन नॉट वन मैन विल पिक अप देयर हैंड एंड बी लाइक, यू नो, लाइक या लाइक जस्ट 1 सेकेंड, मैं बोल रहा हूँ या मैं बोलता हूँ या मैं तुमसे बेहतर, यू नो, ट्राइंग टू शो समथिंग लाइक दैट, एंड दैट इन इटसेल्फ इज जस्ट इन्फ्यूरिएटिंग कि आप लिटरली मेरी आवाज़ दबा रहे हो।
तो कई बार पे तो मतलब लाइक आई सेड कि किसी को तो लड़ाई लड़ना पड़ेगा ना, तो पोलाइटली बट फर्मली आई एम ऑल्सो लाइक भाई साहब मैं कुछ कह रही थी, मैं पहले बता देती हूँ, उसके बाद आप अपनी बात रख लीजिएगा। तो एक सभ्य तरीका भी है करने का। थैंकफुली जमुई की जनता में, जमुई के मेरे जितने भी मतदाता हैं, जितना इस बार का कैंपेन हुआ, जितना पिछली बार का कैंपेन हुआ, ये जो लगातार 5 साल हम लोगों ने काम किया, कभी भी कोई भी इस तरह की टिप्पणी मेरे कानों तक नहीं पड़ी या मेरे ऊपर किसी ने नहीं की, जिसके लिए आई विल बी ग्रेटफुल। और दूसरी बात जो मुझे अच्छा ये लगता है कि जब जब जनता के बीच में जब एक महिला प्रतिनिधि जाती है तो पुरुष तो खैर अपना डिस्टेंस बना ही लेते हैं, महिलाएं घर से निकल के जो बाहर आती हैं, आती हैं क्या, आ रही हैं बहुत आती हैं, और जिस तरह से वो खुल के बात करती हैं और वो पहले ही बोल देती हैं कि अरे दीदी आपसे, जैसे अगर वो कुछ डिमांड है किसी भी चीज़, ये भी मैं कनेक्टेड फील करती हैं जब एक फीमेल कैंडिडेट आती है, बिकॉज वो देखती हैं कि हमारे ही समाज से कोई बाहर बैठा हुआ है। तो कई बार ऐसा होता है कि दीदी हमको ये प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला, मेरा योजना नहीं चल रहा है, मेरी गली नहीं ढली है, इस तरह की बातें जब करने लगती हैं तो आई एम ऑल्सो लाइक कि अच्छा दीदी अब बेटी से कितना लड़िएगा। सो दे लाइक अरे बेटी से नहीं लड़ेंगे तो कोई पुरुष आ जाएगा, उससे तो लड़ भी नहीं पाएंगे, हम लोग तो घर में वापस चले जाएंगे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाई वी नीड फीमेल कैंडिडेट्स। एग्जैक्टली, सो दैट इज ऑलवेज सीन कि कि इतना ब्यूटीफुली कनेक्ट करती है जितना एक महिला दूसरे महिला से कर पाती है। मुझे नहीं लगता कि पुरुषों में वो इफेक्ट कभी भी आ पाएगा। चलो रिप्रेजेंटेशन की तो हमने बात की ही, महिलाओं के मुद्दे क्या क्या आप देखती हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं बिहार की महिलाओं को जब आप कॉन्स्टिट्यूएंसी में या गाँव में जाती हैं, क्या आपको दिखाई देता है, क्या प्रॉब्लम्स हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ा मेंस्ट्रुअल हाइजीन का प्रॉब्लम बहुत फेस करने के लिए मिलता है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन का जो लीव्स के लिए हम पहली महिला थे जिसने विधानसभा में खड़े होकर बोला था, और आज की डेट में वो पॉलिसी बिहार स्टेट ने अपनाई है। तो बट फिर भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा है। महिला सशक्तिकरण को लेकर आगे अभी भी बढ़ना है। तो जमुई में सबसे पहला जब हम जीते थे तो कुछ पत्रकार बंधुओं ने ही हमको न्यूज़पेपर आर्टिकल्स दिए थे जिसमें लिखा हुआ था कि सीएम नीतीश कुमार जी ने 2005 या 6 में जमुई की धरती से राजकीय महिला डिग्री कॉलेज अनाउंस किया था, लेकिन 2005 से लेकर 2020 तक का समय बीत गया, कोई महिला विधायक नहीं आई, किसी का महिला सशक्तिकरण या महिला शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं गया, डिग्री कॉलेज नहीं बना पाए। तो आज एक महिला प्रतिनिधि बनी तो आज जिला में राजकीय महिला डिग्री कॉलेज बना हुआ है, और उन्हीं मुख्यमंत्री जी को पुनः जमुई की धरती पे बुलाकर हम लोगों ने उसका उद्घाटन भी कराया। तो इस तरह की चीज़ें बहुत हैं। आज भी अगर जीविका दीदी से जो महिलाएं जुड़ी हैं, थैंकफुली बिहार में अब महिलाएं बहुत वोकल हो गई हैं। एक तो जो शराबबंदी से उन लोगों को बहुत प्रोटेक्शन, शराबबंदी मैं आपको पर्सनली बताना चाहूँगी, शराबबंदी ज़मीन पर जो है दिखाई नहीं देती अच्छे से जी। अब मैं समझ रही हूँ आप किस इंसिडेंट्स के बारे में बात कर रही हैं, वो होता है, लेकिन पता है जब शराबबंदी नहीं थी ना तो महिलाएं कितना ज़्यादा प्रताड़ित की जाती थी अपने घर पे, चौक चौराहे पे कितना ज़्यादा हुड़दंगबाजी बढ़ा हुआ था। आज अगर मान लीजिए कोई ये गलती कर भी रहा है ना तो वो अपने चार दीवारी के अंदर छुप कर रहा है, या वो बिहार से, हम लोग तो बॉर्डर पर है, तो वो बिहार से बॉर्डर क्रॉस करके झारखंड के बॉर्डर में जाकर कर रहा है और अपनी महिलाओं को सुरक्षा दे रहा है। तो कहीं डर हुआ है, लेकिन आप भी मानती हैं कि कम्प्लीटली नहीं गया है? नहीं, कम्प्लीटली नहीं हो पाया है। हम लोग भी कई बार इंसिडेंट्स देखते हैं, लेकिन फिर भी इस डर के वजह से बहुत बड़ा बल महिलाओं को मिला है। और एक तरफ जहाँ पर उन लोगों को अपनी सुरक्षा का एहसास हुआ है, जहाँ पर ये प्रताड़ना कम हुई है, जो शराब पीकर अक्सर पुरुष महिलाओं के ऊपर हाथ उठाने का काम करते थे, वो जहाँ तक बहुत हद तक कंट्रोल हुआ है, वहीं पर अगर जीविका दीदी की योजना को हम लोग ऐड ऑन करें तो जब महिला को आर्थिक शक्ति अपने हाथों में मिली तो जाके महिला को एक्चुअल बल, मतलब सशक्त बनाने का काम किया है। तो जो महिला सशक्तिकरण का मामला है वो चारों तरफ से घेरा जाएगा, तभी महिला को पुश मिलेगा। हमने आपको बताया कि किस तरह से चौक चौराहे पे, अगर बिहार तो इज़ वन ऑफ दी ओनली स्टेट्स इन इंडिया जिसमें मैक्सिमम विमेन पुलिस है, राइट। तो अगर महिला चौक पर खड़ी है वर्दी पहन के तो महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। जीविका दीदी के माध्यम से अगर आर्थिक सहयोग मिला है तो एक महिला के पास फाइनेंशियल, लेकिन उस आर्थिक सहयोग के बारे में कहा जाता है कि लास्ट मोमेंट पे फ्रीबीज दी है, लालच देने की कोशिश कर रहे हैं महिलाओं को। ठीक है नेहा जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, छोड़ दीजिए 2005 के पहले का बिहार की बात, हम आपसे पूछते हैं कि नीतीश कुमार जी ने तो विपक्ष के लोगों को भी गद्दी सौंपी थी, और हाल में ही सौंपी थी, 17 महीने के लिए सौंपी थी। आज जो लोग इस सवाल को उठाते हैं, आप उस दिन 1 रुपया ही दे देते जीविका दीदी को,
आपने नहीं दिया ना। आप तब 1 यूनिट ही बिजली फ्री कर देते, आपने नहीं किया। आप जब जब सत्ता में आते हैं आप जन कल्याणकारी योजना तो नहीं उतारते हैं। जब जब जन कल्याणकारी योजनाएं आती हैं धरातल पर तो एनडीए की सरकार होती है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि चुनाव का समय है तो एक और बात बोल देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अनेकों बार पार्लियामेंट हाउस से खड़े होकर कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन करा लीजिए, मामला समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप 1 नेशन 1 इलेक्शन में भी साथ नहीं आते, तो चिट भी मेरी पट भी मेरी वाला खेल चल रहा है। क्योंकि बहुत कम समय है, लास्ट एक कमेंट मुझे आपसे चाहिए। बहुत ऐसे कम कैंडिडेट्स ही हमको मिले हैं जो खुलकर बात करने में इतना राज़ी हो जाते हैं और खुल के बात कर पाते हैं। बिहार की पॉलिटिक्स में जो ये बाहुबलीज का क्रेज़ आपको देखने को मिलता है, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से लोग आते हैं उनको टिकट भी मिलते हैं, और ऐसा नहीं है कि, और सभी पार्टीज़ ने टिकट्स दिए हैं ऐसे लोगों को जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं। इसको आप कैसे देखती हैं? अगर यही लोग हमेशा राजनीति में आते रहेंगे तो बिहार आगे कैसे बढ़ेगा? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो बाहुबली वाला जो नेचर या कैरेक्टर वाले लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं बिहार की लोग ही अपने आप डाउन प्ले करते जा रहे हैं, समाप्त करते जा रहे हैं। इनकी संख्या आज से मतलब 15-20 साल पहले का आप बिहार विधानसभा का क्लिपिंग्स और रिकॉर्डिंग्स निकाल के देख लीजिए, और आज के बिहार विधानसभा के क्वेश्चन आंसर राउंड्स या बहस जो हम लड़ाते हैं उसको निकाल के देख लीजिए। ज़मीन आसमान का अंतर दिखता है। आज जिस तरह से शिक्षित लोगों को जो वाकई में जो काम करना चाहते हैं वैसे लोगों को जो बढ़ावा मिला है ये जनता देख रही है। बिकॉज देखिए, बिहार वैसे भी लोकतंत्र की जननी माना जाता है। बिहार के लोग जागरूक हैं। समय बदलता है तो लोग किसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, इसमें भी बदलाव होता है। तो आज कहीं ना कहीं वो बदल रहा है। पार्टीज़ को ये कंसिडर नहीं करना चाहिए कि वो ऐसे लोगों को टिकट ना दें? ये बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए, इसमें कोई जीतना क्या ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, अपने अपने निश्चित रूप से पॉलिटिकल पार्टी में आप आते हैं, अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, तो आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एजेंडा रहता है कि आपको सरकार बनानी है, आपको मैंडेट चाहिए। हैविंग सेड दैट, हाँ, पार्टी को कॉन्शियसली ये भी देखना चाहिए कि मेरी पार्टी की छवि कौन बचा रहा है, कौन बिगाड़ रहा है। तो ये दोनों चीज़ पे काम चलता रहता है। थैंक यू शैसी जी, समय की बहुत कमी है। थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस इंटरव्यू। थैंक यू। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।